गजानन भगवान की जय, गुरुदेव बृहस्पति विष्णु भगवान की जय, माता सरस्वती की जय। प्रथम गिरा गणपति सुमिरे, गौरीपति अभिराम, पवन तनय रघुवंश मणि, मन मोहन घन श्याम। गुरु बृहस्पति की कथा, जन जन बनाद तार, राम लगन भाषा रचियो, जन मन गढ़े सुख सार, जन मन गढ़े सुख सार। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी गुरु देवता, पितरों एवं ब्राह्मण देवता की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता था एवं प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र एवं पीले फल फूल आदि नैवेद्य से उनकी पूजा करता हुआ उनकी दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह सब बातें धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। राजा से भी यह सब कार्य करने के लिए मना करती थी, किंतु धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य को किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने को चले गए और रानी अपने दासियों से घर पर निवास करती थी। तब संयोगवश उसी दिन साधु के भेष धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई, भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर थे नहीं, इसलिए रानी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, राजा यहाँ घर पे नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान हैं, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप कुछ भिक्षा दे सकती हैं। तो रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती, इस दान पुण्य से तो मैं तंग आ गई हूँ, मुझे तो गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता है। यह सब काम तो राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं तो समझती हूँ कि यह तो इस धनी से उतनी निर्धनी रहना अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा तो बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आपको ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे, मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानती हो तो बतलाए। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिससे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाहना रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा और धार्मिक, सभी को धन की इच्छा करते हैं। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करा, पौंसरी बिठाओ जिनके वस्त्र नहीं उनके वस्त्र जो दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे, आम, आंवला आदि के वृक्ष लगवाओ। यज्ञ करो, साधु ब्राह्मणों को भोजन करा। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करो। इस प्रकार कितने यहाँ दया आदि धर्म कार्य जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं चैन से सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इसी मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं, और जब अंत में शरीर त्याग करता है तो स्वर्ग को जाता है और नाना प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं तथा फिर उसे दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतनी पाखंड करो। मुझे तो यही समय नहीं मिलता है, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़ी दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, ये तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लिपवा देना, अपने केसों को स्नान करते समय धोना, अपने बाल को स्नान करते हुए धोना, और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार यह कार्य इस प्रकार तुम अगर 7 गुरुवार को कर दोगी तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर महात्मा गुरुदेव बृहस्पति वहाँ से चले गए और फिर रानी ने
वैसा ही किया। फिर तो 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उनका राजपाट आदि सब धन नष्ट हो गया, यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए, दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी जी आप तो यहाँ रहिए, परंतु मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब मुझको जानते हैं, जिससे कोई उपाय से कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसीलिए किसी दूसरे देश में जहाँ जाऊँगा, जहाँ मैं कोई खाने पीने की नौकरी धंधा करके भी अपना दिन व्यतीत करूँगा। कहा भी ये देश चोरी परदेश भिक्षा, शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर होता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया, दूर प्रदेश में चला गया, परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी नौकरी न प्राप्त हुई। वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचता, उससे कुछ मिल जाता, उसी को ले अपना किसी तरह पेट पालन कर लेता। इधर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े पुआस कपड़े लत्ते से फटील पड़ी रहती थी। किसी दिन उधर से कुछ पा लेती तो खा लेती, नहीं तो मारी भूख के करो बदल कर रात काट लेती थी। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला, मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने दासी से कहा, हे दासी तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय हमारी कुछ इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कर हमारे लिए कुछ सहायता में अन्य मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता। इस प्रकार रानी ने कहा। तब दासी उनके बहन के घर गए। जिस समय दासी उसके बहन के पास पहुंची, उस समय रानी की बहन जो बृहस्पति की कथा सुन रही थी। उस कथा में बृहस्पति भगवान की कथा में जब तक कथा पूरी नहीं होती है, बोला नहीं जाता है, वहाँ से उठा नहीं जाता है। उसी समय रानी उनके बहन के पास पहुंची और दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उसी समय उसने कहा, हे रानी मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ, आपकी बहन इसमें बड़े कष्ट में, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10 पासे बेजड़ ही लिए उनके लिए दे दें, तो कुछ दिन तो कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया, क्योंकि वो मौन भाव से एकाग्रचित हो बृहस्पति भगवान की कथा में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो दासी मन में उदास अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेजड़ क्या देती, उसने तो मुँह से एक बात भी नहीं की। यह सुन रानी ने कहा, इसका दोष नहीं, किंतु सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता है। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति वार की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी, जिससे व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार किंचित शांत रह जानकर भाव भक्ति पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान का पूजन किया, विसर्जन कर और सीधे अपने बहन के घर आई और अपनी बहन के पास आकर बोला कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला ही नहीं जाता, वहाँ से उठा ही नहीं जाता है। इस कारण वह लौट आई। और कहो बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा? तब रानी ने कहा, बहन गुरु बृहस्पति की कथा। तो तब रानी की बहन ने कहा, बहन तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, दयनीय हो गई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजा लेने के लिए भेजा था, परंतु वो खाली हाथ लौट आई। तो मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है, मैं तो समझती ही तुम्हारे ही घर में बेजड़ मौजूद है, तुम अपने घर में जाकर देखो। रानी अपने बहन के कहने के उपरांत जब रानी ने अपने घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बांदी बहुत ही खुशी बांदी बोली, हे रानी, यूँ तो भोजन के भाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए यदि हम लोग से व्रत विधि और कथा पूछ ले और किया भी करें तो कोई हानि नहीं। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य पूछ लिया जाए। रानी अपने बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है, व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी बहन ने कहा कि बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता से अन्न धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। रानी और बांदी दोनों ने निश्चय किया कि गुरु बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन बाद गुरुवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया और गुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बिन के ले और चने की दाल बनाकर गुड़ से जाकर
जाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार तो उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हुए? बेचारी रानी और दासी दोनों बड़ी दुखी हुई। तो परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देखकर बोले, तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए अवश्य को भोजन करना। दासी बड़ी प्रसन्नता से भोजन रानी के पास ले गए। फिर तो वह दोनों ने बहुत बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया और प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखती थी। देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती थी। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई, उसके घर भी जो की थी वो सारी संपदा भी भर गई, दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। तब रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस से करती थी जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम की बात तुम्हारे ये सुदिन लौटे, या फिर वही आलस से न करो। दिन जनों को दान देकर सब पूरी के कर्म करो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो, पौसे बिठा ब्राह्मणों को दान मन सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकुर्म किया, उसका फैल गया। अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ गई, राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के बीच में विष्णु भगवान की पूजा करने को कहा। तब लकड़हारे ने कहा, हे भगवान, मैं इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो सभी निदान से करूंगा। तब बृहस्पति देव ने कहा कि अगले बृहस्पति का तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यही है गुरुवार की प्रथम कहानी। अब दूसरी कहानी जो है दूसरी वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। इस कहानी में जो है एक बार जब शुरू कर दिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। आप इस कहानी को जब भी सुने तो शुरू से लेकर के अंत तक सुने, बीच में इस कहानी को न छोड़ें। और आरती जरूर करिएगा, आरती करके ही उठिएगा आरती। तो यही रहा आज का हमारा गुरुवार का बृहस्पति भगवान का कथा। फिर मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। मैं आरती गुरु बृहस्पति की आरती करती हूँ। जय ही गुरुदेव बृहस्पति। प्रेम से बोलिए गुरुदेव बृहस्पति विष्णु भगवान की जय। गुरुदेव बृहस्पति भगवान की जय। जय जय